नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन। इसको समझने के लिए हमने टू एलिमेंट्स एज्यूम कर लिए हैं ए एंड बी। ये किसी एच सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ये एच सेट किस टाइप का होगा? वेयर एच इज नॉन एम्प्टी सेट। ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ये जो स्टार होता है ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आफ्टर सॉल्विंग ए स्टार बी भी एच सेट पे आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारा क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए प्लस बी हमको चेक करना है क्या ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उनका सम भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो अब हम कह सकते हैं इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करें। कॉम्यूटेटिव लॉ, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। अभी क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले सारे रूल समझ लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या है? ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब है जो हम इनपुट करेंगे वही हमारा आउटपुट होगा। ठीक है। सिमिलरली ई स्टार ए भी हम कर सकते हैं, इसका भी आउटपुट ए होगा। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स के केस में क्या है? सपोज हमारा जो इनवर्स एलिमेंट है वो बच्चों बीटा है, तो ए स्टार बीटा क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी। या बीटा स्टार ए क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। In the event star is not a binary operation, give justification for this. First part है on z positive define star by a star b equal a minus b। तो आइए चलो चेक करते हैं। देखिए a स्टार b a माइनस b, a दिया हुआ है z पॉजिटिव और b भी दिया हुआ है z पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, ये रिजल्ट आपका नेगेटिव भी आ सकता है। चलिए वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ए आपने 2 ले लिया, बी आपने 1 ले लिया, तो 2 माइनस 1 का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। तो चलो ये तो पॉजिटिव इंटीजर पे आ रहा है। ठीक है। बट ए आपने 1 ले लिया, बी आपने 2 ले लिया, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ये तो नेगेटिव इंटीजर पे आ रहा है, तो ये तो फॉलो करेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक भी रिजल्ट फेल, तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन की कैटेगरी पे नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? ऑन जेड पॉजिटिव। ठीक है, तो जेड पॉजिटिव के लिए वर्क करना है। ए स्टार बी इक्वल ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी दोनों z पॉजिटिव से बिलोंग है। तो a जब z पॉजिटिव से बिलोंग है, b जब z पॉजिटिव से बिलोंग है, तो इनका प्रोडक्ट भी z पॉजिटिव से बिलोंग होगा। ठीक है। अब जब z पॉजिटिव से बिलोंग हो गया तो इसका मतलब है a स्टार b a इंटू बी बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, तो श्योर हो गया इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो। रूल सीधा सा है, एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग कर रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है? ऑन आर मतलब रियल नंबर। कैसे डिफाइन है? ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर। तो बच्चों इसका मतलब होता है ए आर से बिलोंग है, बी भी आर से बिलोंग है, तो बी का स्क्वायर भी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की, तो इनका प्रोडक्ट भी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ए स्टार बी ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इट इज बाइनरी ऑपरेशन।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो ऑन जेड पॉजिटिव इसका मतलब है जेड पॉजिटिव के लिए काम हो रहा है, ए जेड पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है, बी भी जेड पॉजिटिव से। तो बच्चों इसका डिफरेंस अभी हम लोगों ने समझा था, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बट जब हम इस पे मॉडुलस ले लेंगे तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर देगा। तो क्या कह सकते हैं, ए स्टार बी मॉड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो श्योर हो गया इट इज बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है। ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार ए, जेड प्लस के लिए काम करना है, तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। आफ्टर ऑपरेशन ए स्टार बी का आउटपुट ए आना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सीधी सी बात है, ए तो ऑलरेडी जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो श्योर हो गया इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो बच्चों हम इन सारे क्वेश्चन पे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। तो ठीक है, चलिए फर्स्ट से चेक करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। ठीक है, तो फर्स्ट चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव। फॉर्मूला होता है ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, टेकिंग एलएचएस। तो ए स्टार बी का रिजल्ट ये है आपका ए माइनस बी। जिनको ये सब बातें ना समझ में आए तो वो पैटर्न देखा करो। पैटर्न ये है, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब हम आरएचएस लेंगे बी स्टार ए तो सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो एलएचएस है वो आपका आरएचएस के नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं एसोसिएटिव इसी क्वेश्चन पे। देखिएगा फॉर्मूला होता है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, टेकिंग एलएचएस ए स्टार बी स्टार सी। तो बी स्टार सी को हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी। अब हमने b माइनस सी को x लेट कर लिया, तो a स्टार x, तो a माइनस एक्स, ओके, x की वैल्यू रख देंगे b माइनस सी, तो a माइनस बी प्लस सी। टेकिंग आर एच एस a स्टार b स्टार सी, a स्टार b डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a माइनस बी आपका हो जाएगा स्टार सी। अब हमने a माइनस बी को y एज्यूम कर लिया जिससे ईजिली हम सॉल्व कर सकें, तो y माइनस सी। अब आप देख पा रहे हैं वैल्यू ऑफ y a माइनस बी माइनस सी। अगर ऐसा है तो ये बच्चों क्या होगा, इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार। ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी इक्वल ए बी प्लस वन। ठीक है, तो फर्स्ट हमको चेक करना है कॉम्यूटेटिव, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार, टेकिंग एलएचएस। तो ए स्टार बी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकंड में फिर प्लस वन। अब बात करते हैं आरएचएस, तो आरएचएस आपका हो जाएगा बी स्टार ए, तो ये क्या होगा, बी इंटू ए, मतलब फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकंड पे और प्लस वन। बी ए को जो हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, तो LHS इक्वल RHS, तो ये श्योर हो गया इट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, टेकिंग LHS ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको लिख सकते हैं BC प्लस वन। लेट BC प्लस वन को x ले लेंगे, तो A स्टार x AX प्लस वन, x की वैल्यू BC प्लस वन, तो ये हो जाएगी ABC प्लस A प्लस वन। ओके, अब हम लोग बच्चों लेंगे RHS, तो RHS क्या है, A स्टार B स्टार C।
तो ए स्टार बी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1 एंड स्टार सी। अब हम ए बी प्लस 1 को एक न्यू टर्म एज्यूम कर ले रहे हैं, जैसे बच्चों हमने y कर लिया, तो y स्टार सी, तो वाई सी प्लस 1 हो जाएगा, फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकेंड पे, फिर प्लस 1। अब y की वैल्यू रखिए ए बी प्लस 1 इंटू सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस सी प्लस 1। अब आप गौर से देखिए ए बी सी प्लस 1 आ रहा है, बट यहाँ a है यहाँ c है, तो विच आर नॉट इक्वल, तो एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं होगा। तो इन दिस केस क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट एसोसिएटिव। ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन 2, तो देखिएगा ए स्टार बी ये आपका हो जाएगा ए बी बाई 2। तो फर्स्ट पार्ट अब हम लोग चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव, तो क्या होता है ए स्टार बी इक्वल बी स्टार है, तो टेकिंग एल एच एस ए स्टार बी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बाई 2। अब बात करते हैं आर एच एस, तो बी स्टार है मतलब बी ए अपॉन 2, तो बी ए को तो ए बी लिखना बहुत आसान है, ठीक है, तो एल एच एस इक्वल आर एच एस, तो श्योर हो गया इट इज कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव तो ये हो गया है। अब हम लोग चेक करते हैं एसोसिएटिव, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, तो टेकिंग एल एच एस ए स्टार बी स्टार सी, तो अकॉर्डिंग टू रूल इन्होंने क्या बना के दिया है, फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकंड से फिर 2 से डिवाइड, तो फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकंड से बी सी बाई 2। अब हमने अपनी हेल्प के लिए इसको x ले लिया है, तो a स्टार x, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स बाई 2। अब x की वैल्यू को रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4, जी आपका एल एच एस पार्ट। अब देखिए इसका आर एच एस पार्ट, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी को लिख सकते हैं ए बी बाई 2, लेट ए बी बाई 2 को हमने y ले लिया, तो y स्टार सी ये आपका हो जाएगा वाई सी अपॉन 2, y की वैल्यू रखेंगे ए बी बाई 2, ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ए बी सी बाई 4, तो बोथ आर इक्वल, तो एल एच एस इक्वल आर एच एस, तो श्योर हो गया इट इज एसोसिएटिव, आपका एसोसिएटिव होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन ए स्टार बी, तो बच्चों लिख लेते हैं पहले ए स्टार बी, ये आपका किसके इक्वल है 2 टू दी पावर ए बी। तो अब हम लोग इस पे चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव, तो टेकिंग एल एच एस ए स्टार बी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर ए बी, टेकिंग आर एच एस बी स्टार ए, तो 2 की पावर बी ए, बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एल एच एस इक्वल आर एच एस, तो श्योर हो गया इट इज कॉम्पिटिटिव, ये आपका कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, टेकिंग एल एच एस ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी को क्या लिख सकते हैं, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसका मतलब है फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट, तो 2 की पावर बी सी को हमने x ले लिया, तो ए स्टार x, तो 2 की पावर ए एक्स आ गया, ठीक है। अब x को लिख सकते हैं 2 की पावर बी सी, ठीक। अब हम बात करते हैं आर एच एस ए स्टार बी स्टार सी, तो ये तो रिजल्ट डायरेक्ट हो गया 2 की पावर ए बी। अब हमने लेट कर लिया 2 की पावर ए बी को y, तो ये आपका y स्टार सी हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर वाई सी, तो बच्चों y की वैल्यू है 2 की पावर ए बी। गौर से देखिए ये 2 की पावर a इंटू 2 की पावर बी सी है, बट ये 2 की पावर ए बी इंटू सी है, तो अब आप देख पा रहे हैं जो एल एच एस है वो आपका आर एच एस के नॉट इक्वल है, तो इट इज नॉट ऑन जेड पॉजिटिव ए स्टार बी इक्वल ए की पावर बी, मतलब फर्स्ट बेस पे होगा, सेकेंड वाला पावर पे होगा, इस तरह हम लोग समझ सकते हैं इसलिए। कॉम्पिटिटिव ए स्टार बी इक्वल बी स्टार है, तो टेकिंग एल एच एस ए स्टार बी, तो ये हो जाएगा ए की पावर बी। बात करते हैं आर एच एस, तो बी स्टार ए, ये बच्चों हो जाएगा बी की पावर ए, तो एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस,
अब हम डिस्कस करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट एसोसिएटिव। तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, तो टेकिंग LHS ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ए स्टार भी ए की पावर बी है तो बी स्टार सी बी की पावर सी हो जाएगा। तो लेट बी की पावर सी को x ले लेंगे, तो ए स्टार एक्स, तो ए टू दी पावर x। अब बस कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। टेकिंग RHS ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक। ए की पावर b को हमने y एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y स्टार सी, तो ये होगा y की पावर c। अब कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो y की वैल्यू है बच्चों a की पावर b होल की पावर c, पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये a की पावर bc है, ये a टू दी पावर b टू दी पावर c है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LHS नॉट इक्वल RHS, तो इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑन रियल नंबर, उसमें से -1 रिमूव करेंगे क्योंकि आप देख पा रहे हैं डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो फॉर्म क्या दे रखी है नेक्स्ट वाले की, मेन होती है फॉर्म a/b+1, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्बिटेटिव। तो फॉर्मूला होता है आपका a स्टार b इक्वल b स्टार a, तो टेकिंग LHS a स्टार b, तो इसको लिख सकते हैं a/b+1, टेकिंग RHS b स्टार a, तो ये क्या हो जाएगा b/a+1। अब आप देख पा रहे हैं LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो श्योर हो गया इट इज नॉट कॉम्बिटेटिव, ये आपका कॉम्बिटेटिव नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, तो टेकिंग LHS ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म b/c+1। आसान बनाने के लिए हमने इसको x ले लिया जिससे इजीली हम लोग समझ पाए, तो ये हो जाएगा a/x+1, ठीक है। अब x की वैल्यू को पुट करिए, तो x की वैल्यू है b/c+1, ठीक है। आफ्टर LCM ये हो जाएगा ac+1 b+c+1, ठीक है। अब बात करते हैं RHS a स्टार b स्टार c, तो इसको लिख सकते हैं a/b+1, तो लेट कर लेंगे a/b+1 को y, तो y स्टार c, तो y/c+1, y की वैल्यू को रखेंगे a/b+1 c+1। अब आप देखिए ये नॉट इक्वल आ रहा है, चेक कर सकते हैं इसको और इसको, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। अब इन्होंने एक यूनिक टाइप का यहाँ पे साइन दे दिया ऑन द सेट 1 2 3 4 5। डिफाइन कैसे, ए बाइनरी ऑपरेशन का साइन है बच्चों ये बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ दिस ऑपरेशन। जब भी ऑपरेशन टेबल बनानी है तो गिवन एलिमेंट से एक कॉलम ज़्यादा बनेगा, तो आप अभी चेक कर सकते हैं एक कॉलम हमने ज़्यादा बनाया, ठीक है। ऑपरेशन का सिंबल इन्होंने इस बार यूनिक टाइप से एक सिंबल दे दिया, ठीक है। कहा हुआ है ए और बी में मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 1 और 1 में मिनिमम 1 होता है, 1 और 2 में 1, 1 3 में 1, 1 4 में 1 1, समझ ही पा रहे हो आप लोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 2 और 1 में 1, 2 2 2 2, फिर 3 और 1 पे 1 2, फिर आगे बच्चों 3, 4 और 1 पे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 4, 5 और 1 पे 1 2 3 4, और 5 और 5 पे तो 5 ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी ऑपरेशन टेबल होगी, ओके। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, एक इन्होंने टेबल दे दिया, ठीक है। कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। अब बात करते हैं 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 का आउटपुट आपका 1 है, 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 का आउटपुट भी बच्चों 1 है, ठीक है। अब इसी में आते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार 3 स्टार 4,
तो चलो बताओ 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 का आउटपुट भी 1 है, 2 स्टार 1 का आउटपुट 1 है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट, इज स्टार कॉम्यूटेटिव। तो हमको कॉम्यूटेटिव चेक करना है। ठीक है, अच्छा ये जो ऑपरेशन टेबल है गौर से देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ SCF के लिए काम करेगी, चेक करिए, और किसी के लिए काम ही नहीं कर सकती है। 1 और 2 का SCF 1, 1 3 का SCF 1, 1 4 का 1, 1 5 का 1। तो आप इस तरह पूरी ऑब्जर्व करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली A स्टार जो B है वो आपका है SCF ऑफ A एंड B। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव का रूल क्या होता है, A स्टार B इक्वल B स्टार A। तो टेकिंग LHS, तो A स्टार B, तो इसका मतलब ये हुआ SCF ऑफ A एंड B। RHS B स्टार है, तो इसका मतलब क्या हुआ SCF ऑफ B एंड A। ठीक है, B और A का होगा, तो इसका मीन्स ये हो जाएगा SCF ऑफ A एंड B। ठीक है, तो विच आर इक्वल, तो LHS इक्वल RHS। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो इन्होंने पूछा था इज स्टार कॉम्पिटेटिव, तो हम लोग छोटा सा आंसर क्या लिख देंगे, यस। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो SCF ऑफ 2 स्टार 3 1 होता है। आइए जरा टेबल पे भी चेक कर लें क्या हमने सही बोला है, राइट। 4 स्टार 5, इसका भी बच्चों SCF 1 होता है। आप टेबल पे चेक करिए, 4 और 5 का 1 है। 1 स्टार 1, ये भी आपका 1 होगा, चेक कर लीजिए, 1 स्टार 1 आउटपुट इज 1। ओके, नेक्स्ट है लेट स्टार डैश बी द ऑपरेशन 1 2 3 4 5 डिफाइन A स्टार डैश B SCF ऑफ A एंड B। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन एक्सरसाइज 4। तो एक काम करते हैं, इसकी हम लोग टेबल बना लेते हैं। अगर टेबल इक्वल आ जाती है तो ये क्वेश्चन 4 के इक्वल ही है, मतलब स्टार डैश इक्वल स्टार। जैसा कि क्वेश्चन 3 में हमने बताया था कि जितने भी एलिमेंट है उससे एक ज़्यादा बनाएंगे, तो उसी तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। 1 2 3 4 5 SCF ऑफ 1 एंड 1 1, 1 2 का 1, सब में बच्चों SCF निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 1 का 1 2 1 2 1, फिर बच्चों SCF आएगा 1 1 3 1 1। नेक्स्ट आएगा आपका 1 2 1 4 1। नेक्स्ट आएगा आपका 1 1 1 एंड द लास्ट इज 5। ये आपका SCF होगा। जस्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 करा है, आप उससे टेबल को मैच करिए, एग्जैक्ट एलिमेंट मैच हो रहा है। तो इन्होंने पूछा है इज स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यस ऐसा है। ठीक है,